हेलो एवरीवन, आज हम क्लास फिफ्थ इंग्लिश के प्राची पब्लिकेशन की बुक न्यू एज वेज इसके चैप्टर नंबर 10 अ पैराडाइज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग और माइग्रेटरी मतलब प्रवासी। माइग्रेटरी बर्ड्स मीन्स प्रवासी पक्षी। फर्स्ट पैराग्राफ, migratory birds from neighboring China as well as Europe have begun flocking to ecologically rich districts in Rajasthan this year, although a little later than usual. हमारे पड़ोसी देश चाइना और यूरोप से भी प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। फ्लॉकिंग मतलब झुंड में रहना, झुंड में रहते हुए वे उड़ते हुए आते हैं और झुंड में रहने से एक तो उनके लिए बहुत ही सुविधा ये होती है कि उन्हें शिकारियों से सुरक्षा मिल जाती है और वो वी शेप की उड़ान भरते हैं तो ऊर्जा की बचत होती है, हवा के विपरीत प्रतिरोध को वो सहन करने की क्षमता आ जाती है और एक सामाजिक व्यवहार में भी वह रहते हैं। और प्रवासी पक्षी वो होते हैं जो हर साल एक निश्चित समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर यात्रा करते हैं। यह प्रवास आमतौर पर मौसम, भोजन की उपलब्धता और प्रजनन के लिए किया जाता है। तो प्रवासी पक्षी राजस्थान की ओर, जो कि इकोलॉजिकल रिच जिला है, रिच राज्य है, वहां पर आ गए हैं हमेशा की तरह थोड़ी देर से। With their wetlands, thick forests and water bodies, the four districts of Hadoti, Kota, Bundi, Baran and Jhalawar have now become to be recognized as a paradise for migratory birds among foreign as well as domestic tourists. राजस्थान राज्य में एक जिला है जिसका नाम है हडोती। वहां पर घने जंगल हैं और कई वाटर बॉडीज हैं, रिवर, लेक्स हैं और वेटलैंड्स है ना, नमी वाली जमीनें भी उपलब्ध हैं। तो उन चार डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है कोटा, बूंदी, बारन एंड झालावाड़। तो यहाँ पर अलग अलग जगहों से प्रवासी पक्षी आते हैं और डोमेस्टिक टूरिस्ट यानी घरेलू जितने भी यात्री हैं वो उन्हें देखने आते हैं, क्योंकि अब ये पहचान बन गए हैं। ये चारों जिला है हडोती के। Hadoti is the second home for the migratory birds from China, Ladakh and European countries. Hadoti जो है वो प्रवासी पक्षियों के लिए जो कि चाइना, लद्दाख एंड यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं, एक दूसरा ही घर बन चुका है। The arrival of these birds is a bit late this year, but now with the dip in temperatures, the number of arriving birds is increasing, says राजेंद्र सिंह नाथावत, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बूंदी। बूंदी के जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं राजेंद्र सिंह नाथावत, वो ये कहते हैं कि इस साल इन प्रवासी पक्षियों का आगमन थोड़ा देर से हुआ है और तापमान में गिरावट आई है और इन प्रवासी पक्षियों का जो आना है वो बढ़ गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, एवरी विंटर हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स throng to the water bodies of the Hadoti region and stay here from October to late March. हर साल ठंड में हजारों प्रवासी पक्षियों की जो भीड़ होती है वो इन वाटर बॉडीज की ओर आती है जो कि हडोती में है और यहाँ पर रुकती है अक्टूबर से लेकर तो मार्च तक। It is also the season for tourist industry in the region where thousands of foreign and domestic tourists rush during winter. यही वो मौसम होता है जबकि टूरिस्ट इंडस्ट्रीज देश और विदेश से ही हजारों यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं, टूरिस्ट पहुँचते हैं और बर्ड्स को देखने के लिए एकत्रित होते हैं। According to the bird watching experts, there are mainly two seasons for the activities of migratory birds in the region, the monsoon season and the winter season, from October to March and when they return to their native destinations. Bird watching experts के अनुसार दोनों ही सीजन होते हैं जबकि इन माइग्रेटरी बर्ड्स की एक्टिविटीज बढ़ जाती है इस क्षेत्र में। वो सीजन होते हैं मानसून सीजन और विंटर सीजन, अक्टूबर से लेकर तो मार्च के एंड तक। उसके बाद वे अपने उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहां से वे आए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट एंड बर्ड वॉचर फ्रॉम कोटा आर एस तोमर पॉइंट्स आउट दैट
Bird species like the bar-headed goose and the ruddy-shouldered grey-legged goose have arrived here from Europe and Central Asia. कोटा के आरएस तोमर जो कि प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं और बर्ड वाचर हैं, वो कहते हैं कि बार हेडेड गूस की प्रजाति और रेडी शेल्डर ग्रे लेग गूस ये सब आए हुए हैं यहाँ पर यूरोप से और सेंट्रल एशिया से. नेक्स्ट पैराग्राफ. आई हैव माई सेल्फ रिसेंटली सीन कॉलोनीज ऑफ दीज माइग्रेटरी बर्ड्स एट दी उदयपुरिया एंड उमेदगैन water bodies of Kota district. He says, the state government has sanctioned over 7 lakhs for maintenance and safety of these two places. वो ये कहते हैं कि मैंने भी यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर प्रवासी पक्षियों की जो कॉलोनीज है वो एकत्रित हो चुकी है उदयपुरिया एंड उम्मेद गैंग वाटर बॉडीज की, जो कि कोटा जिले में है, और राज्य सरकार ने 7 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं इन दो प्लेसेस की सुरक्षा के लिए और मेंटेनेंस के लिए. Throughout the season, these birds make their presence felt with their melodious singing and chirping over the placid water bodies. Placid water bodies से मतलब है शांत और calm and peaceful water bodies. Singing मतलब गाना, chirping यानी चहचहाना. पूरे मौसम जितने भी प्रवासी पक्षी हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं अपनी मेलोडियस सिंगिंग से और चहचहाट से. जितनी भी वाटर बॉडीज हैं यहाँ पर उनमें. वाइल्ड लाइफ लवर पृथ्वी सिंह राजावत says pelicans, particularly grey pelicans, start reaching here in the first week of January. वाइल्ड लाइफ लवर पृथ्वी सिंह राजावत कहते हैं कि पेलिकन्स विशेष रूप से ग्रे पेलिकन्स यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से आना स्टार्ट कर पहुंचने लगे हैं. डैम्स, रिजर्वायर्स, टैंक्स एंड लैंड रिवर्स ऑफ हाडोती ऑफर एक्सीलेंट बर्ड वाचिंग अपॉर्चुनिटीज. डैम, रिजर्वायर्स, जलाशय, और जितनी भी नदियां हैं हाडोती की, वो वहां पर जाकर इन प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है और अवसर तलाशे जा सकते हैं. The reservoir of Kota whereas Rana Pratap Sagar Dam are huge wetlands and support a healthy population of resident and migratory birds. कोटा बैरेज में जो जलाशय है और राणा प्रताप सागर में जो डैम है वहां पर बहुत बड़े विशाल वेटलैंड्स के अवसर को उपलब्धता कराते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए और वहां जो रहने वाले बर्ड्स हैं उनके लिए भी. Sightings of over 110 species of water birds have been reported. वहाँ पर लगभग 110 स्पीशीज जातीय प्रजातियों को देखा जा सकता है वाटर बर्ड्स को. दर्रा, रामगढ़, विषधारी एंड शेरगढ़ sanctuaries are known to have rich avian diversity of forest loving birds. दर्रा, रामगढ़, विषधारी एंड शेरगांव सेंचुरी जानी जाती है हजारों अलग अलग तरह के प्रवासी पक्षियों और फॉरेस्ट लविंग बर्ड्स के लिए ये जाने जाती हैं. चलिए तो अब देखते थे कुछ एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इसमें पहला है द डोमेस्टिक एज वेल एज द फॉरेन टूरिस्ट्स कंसीडर द 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हडोती टू बी डैश फॉर माइग्रेटरी बर्ड. इसमें ए एबॉर्ड, बी प्लेस, सी पैराडाइज एंड डी है अ नेस्ट. इसमें आंसर होगा अ पैराडाइज. अ पैराडाइज मतलब स्वर्ग. नेक्स्ट, the word throng means A, a crowd of people, B, to go in large number, next है C, full and D है excess. throng का मतलब होता है लोगों की भीड़ और इसमें B है to go in large number. जो birds का जो समूह होता है उसे हम बोल सकते हैं to go in large number. इसमें B option will be right answer. The word which means same as the act of keeping something in good condition. A, excellent, B, reservoir, C, maintenance. इसमें ऑप्शन होगा C, maintenance will be right answer. Next, the amount sanctioned for the maintenance and safety of water bodies is 7 lakh, 5 lakh. इसमें आंसर होगा 7 lakh will be right answer. The phrase placid water bodies refers to A, wetland, B, reservoirs,
सी calm and peaceful water bodies. इसमें ऑप्शन सी calm and peaceful water bodies will be right option. नेक्स्ट है आंसर दी क्वेश्चंस ब्रीफली. फर्स्ट है व्हाई डू द माइग्रेटरी बर्ड्स कंसीडर हाडोती अ पैराडाइज. जितने भी प्रवासी पक्षी हैं वो हाडोती को एक स्वर्ग की तरह क्यों कंसीडर करते हैं. तो इसका आंसर होगा द माइग्रेटरी बर्ड्स कंसीडर हाडोती अ पैराडाइज because of their wetlands, thick forests and water bodies. The 4 districts of Hadoti, Kota, Bundi, Baran and Jhalawar have now come to be recognized as a paradise for migratory birds. Question number 2. When do the pelicans reach Kota district? Pelicans Kota district जिला में कब पहुंचते हैं. आंसर Pelicans reaches Kota district in the first week of January. Pelicans Kota district first week of January में पहुंचते हैं. Question 3. Name any 4 migratory birds. Any 4 migratory birds. The names are first Siberian crane, flamingo, bar-headed goose and demoiselle crane. Question 4. How do the migratory birds make their presence felt? माइग्रेटरी बर्ड्स अपनी उपस्थिति किस तरह से दर्ज करवाते हैं. आंसर These birds make their presence felt with their melodious singing and chirping over the placid water bodies. ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं प्रवासी पक्षी अपनी उपस्थिति अपनी संगीतमय चहचहाट से और लगता है कि वे गा रहे हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं. तो आई होप कि आपको यह हिंदी एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडीइंग.